आइए बच्चों, आज हम बसंत पुस्तक से पाठ 8 कविता का अध्ययन करेंगे। ये कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता को लिखा है जया जादवानी ने। कविता प्रारंभ करने से पहले हम कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, कवयित्री का जीवन परिचय इस प्रकार से है। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है और इन्होंने उपन्यास, कविता, कहानी आदि लिखे हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। कविता इस प्रकार से है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। आइए बच्चों, अब हम इसका भावार्थ जानते हैं। कवयित्री प्रस्तुत पंक्तियों में लोगों को आशावान बनने की प्रेरणा दे रही है। व्यक्ति को लगता है कि ये समय सबसे कठिन है। ये समय कैसा है बच्चों? सबसे कठिन। उसके बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। वह अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं, उन्हें भी इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हाथों से थामने के लिए बैठे हैं। लोग अभी भी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। रेलगाड़ियों पर जाने के लिए स्टेशनों पर भीड़ बैठी है। अपने घर जाने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी भी स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी जाती है। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों, इसमें कवयित्री ने बताया है कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कठिन माने मुश्किल, झड़ती माने गिरती है, पत्ती पेड़ का एक छोटा सा पत्ता है और थामना होता है सहारा। आइए बच्चों, कविता का आगे का अंश हम पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। अभी भी कहता है कोई किसी को, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये कठिन समय नहीं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों। कथा कहते हैं कहानी को, और आखिरी कहते हैं अंतिम। सदियों से, युगों से, लंबे समय से, तमाम, बहुत अधिक, खबर, समाचार, कठिन, मुश्किल वक्त, कठिन, मुश्किल। आइए बच्चों, इस कविता की पंक्तियों में कवयित्री ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। शाम होने पर बाहर जाने वालों का इंतजार आज भी किया जाता है। कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो कि घर जल्दी
लौट जाओ। जीवन अपनी गति ही चलता रहता है, जीवन अपनी गति से ही चलता रहता है। नानी दादी आज भी पुराने ज़माने से कहानियाँ सुना रही हैं। कहानियों में अंतरिक्ष की कहानियाँ रहती हैं, जो कि दूसरी दुनिया के पार की कहानियाँ लाती हैं। दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग अभी भी धरती पर संदेश दे रहे हैं। अभी भी मानवता दूसरे ग्रहों पर बची हुई है। अतः ये सबसे कठिन समय नहीं है। आशा बची हुई है, निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, कवयित्री ने मूल रूप से इस कविता में ये बताया है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपने उन्नति की तरफ, उत्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए आशावादी होना चाहिए। निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते चले रहो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा नहीं है। तुम्हें लक्ष्य सिद्धि से पूर्व रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का क्षण नहीं आया। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। धन्यवाद।